हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने एनसीएफ 2005 के चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं। हमने पिछली दो वीडियो में जो कवर किया था दैट इज़ लर्नर और लर्निंग के बारे में, और फिर हमने डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने जो सजेशन और इम्प्लीकेशन करिकुलम और टीचिंग प्रैक्टिस को लेकर के दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में, तो उसके बारे में हमने बात करी थी। और आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो हम करेंगे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में रिलेशन और रिक्रिएटिंग नॉलेज। तो उसके बारे में एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स रह जाएंगे दैट इज़ 6, 7, 8 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नॉलेज है वो कंसीव्ड की जाए एज एक्सपीरियंस रेदर देन इंफॉर्मेशन। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने करी हैं पिछली वीडियोस में, जो चैप्टर फर्स्ट हो या चैप्टर सेकंड के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं, उसमें एक ही बात कही गई है। फोकस किस पर करा गया है? चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। और किस पर हमारा जो मेन अप्रोच है बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करने की, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ना कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है कि नॉलेज जो है एक प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है जो बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है जब वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, सोशली रिलेट करता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू। तो ये बात हमने करी थी। ठीक है, अगर हम नॉलेज को एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बच्चे के सामने पेश करेंगे तो वो जस्ट मेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया क्लास में और बच्चों को हमने तुरंत का तुरंत असेस किया, तो बच्चे ने जो भी रोट मेमोराइजेशन किया होगा तो बच्चा उसी को ही प्रोड्यूस करेगा। तो वो सही तरीका नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है? हमें बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पे फोकस नहीं करना है कि हम उसके बिहेवियर में मेजर कर रहे हैं। हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर के चलना है क्लासरूम में। और जो हमारा करिकुलम होगा वो भी किस पे फोकस होगा? प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे। तो ये बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, जो लास्ट पॉइंट है, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता रहता है, मैनी बॉडीज़ ऑफ नॉलेज को फॉर्म करता है, जिसका यूज़ फिर फर्दर वो अपनी नॉलेज को जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करता है। जैसे चाइल्ड है अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करता है टू कंस्ट्रक्ट सम न्यू नॉलेज। तो उसी के बारे में बात कही गई है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक कहा गया है कि बेसिक कैपेबिलिटीज़ क्या चाहिए जिससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग की वैल्यूज स्किल उसके अंदर डेवलप हो, नॉलेज इंक्रीज हो एक तरह से। तो सबसे पहली कैपेबिलिटीज़ एबिलिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। बच्चे को लैंग्वेज आनी चाहिए, जो उसकी मदर टंग है, चाहे मदर टंग हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हो। बच्चा तभी अपने आसपास के वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, और जब वो रिलेशनशिप फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द कंक्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट, है ना। जैसे बात करी थी हमने पिछली वीडियोस में, जब बच्चा छोटा होता है तो वो कंक्रीट फॉर्म में चीज़ों को समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता है तो उसकी जो है नोन से अननोन की तरफ जाता है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, जब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होती है विद टाइम। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ आ जाती है कि वो एक्शन ले सके अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से। तो ये 3 बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं जो अंडरस्टैंडिंग को, वैल्यूज़ को, स्किल्स को डेवलप करने में ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट यहाँ भी बात करी गई है नॉलेज इन प्रैक्टिस। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो नॉलेज है का एक फॉर्म है प्रैक्टिकल नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, कुछ नॉलेज है जो हम स्किल के फॉर्म में भी नहीं सिखा सकते, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें हैं? वो विविंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, पॉटरी हो गया, फार्मिंग हो गया, कुकिंग हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जो इसमें एक्सपर्ट होता है उनको ये वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, किसी और को नहीं सिखा सकते। फॉर एग्जांपल कुकिंग है, कुकिंग में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो भले ही सेम अगर हम कहीं से देख के सीख ले, जैसे मदर है वो कुकिंग करती है, ठीक है, अगर हम उनके इंग्रेडिएंट्स लेकर के हमने भी स्टार्ट करी कुकिंग, वही चीज़ बनाना, तो सेम टेस्ट नहीं आएगा एक दिन में। ठीक है, और धीरे धीरे बेहतर होता रहता है। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो इस तरह की जो प्रैक्टिकल फॉर्म की नेचर है, इस तरह का जो नॉलेज है प्रैक्टिकल नेचर का, वो विद टाइम क्या होता है हमारा, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्किल के अलावा, तो वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती हैं, वो तभी डेवलप होती हैं
विद टाइम और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ स्किल ही ज़रूरी नहीं होती, प्रोसेस है पूरा का पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। जैसे मैथमेटिक्स में अलग तरह की नॉलेज प्रोवाइड होती है, साइंस में अलग तरह की, और जो उनका वैलिडेशन प्रोसेस होता है, जस्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो भी सब में अलग अलग होता है। कॉन्सेप्ट तो अलग होता ही है, मीनिंग जो होता है वो तो अलग है ही, उसका वैलिडेशन प्रोसेस भी क्या होता है, अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर हो गए, स्क्वायर रूट हो गया और इंटीजर्स हो गए, इनके खुद के वैलिडेशन प्रोसेस है। ठीक है, और वैलिडेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड होते हैं, एक्सियोम्स और जो डेफिनेशन होती है उस पर हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम चीज़ें करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, वो मैथमेटिक्स में नहीं होता है जैसे कि साइंस में होता है। ठीक है, साइंस में हम किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन, मतलब जो भी फिनोमिना हमारे आसपास हो रहा है, लाइक बारिश कैसे होती है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वाटर साइकिल क्या है, तो जो भी चीज़ हम नेचर में जो भी चीज़ हो रही है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में एक्सियोम्स होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है जो कि खुद ही में सेल्फ जस्टिफाइड होता है, बिल्कुल ट्रुथ होता है, उसी के बेस पे फिर हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और साइंस में कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बात करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन ग्रुप इन द सोसाइटी। हिस्ट्री की बात कर ले, चाहे जो पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, तो उसकी बात करता है सोशल साइंस। ठीक है, और एथिक्स की बात करता है। जो प्रोसेस, एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर आप साइंस और अगर आपका सब्जेक्ट है या सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो जो प्रोसेस है दोनों का नॉलेज फॉर्मेशन का, वो साइंस और सोशल साइंस का आइडेंटिकल होता है। दोनों में ही हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो प्रोसेस तो सेम है। बट जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रिलेवेंस इंपॉर्टेंस है करिकुलम प्लानिंग में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो सोशल साइंस में हम बात करते हैं वो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है रीजंस पे। जबकि जो साइंस में हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं अपने आसपास के नेचुरल फिनोमिनन की, और वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है कॉज और इफेक्ट पे। तो पहला डिफरेंस ये है। सेकंड, सोशल साइंस में जो इश्यूज हम रेज करते हैं वो एथिक्स को लेकर के, मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ह्यूमंस के लिए, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम बात करते हैं। जबकि साइंस में सिर्फ हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं एज इट इज़, जैसे वो है, चाहे वो सही है चाहे गलत है। हम सिर्फ नेचुरल जो फिनोमिना अकर हो रहा है नेचर में उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19 है, तो उसमें जो वायरस है उसको हम साइंस में ये एक्सप्लेन करने में नहीं लगाएंगे कि ये चीज़ गलत है या सही है। ठीक है, वो तभी गलत सही होगी जब वो इन द ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन के डोमेन में आएगी वो चीज़। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो हम किस पे बात करेंगे, साइंस में जो बात करेंगे वो जो नेचर है वायरस का, जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों पर फोकस किया जाता है साइंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्रिएटिंग नॉलेज, जो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो ट्रेडिशनली जो फॉलो होता था सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एजुकेशन सिस्टम में, जो मेन पर्पस है लर्निंग का, उससे कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है उससे कहीं ना कहीं डेविएट कर देता है लर्नर्स को। ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साइडलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है करिकुलम का। हमें पता है कि करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, फिजिकल साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करता है। लेकिन जो सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है उसकी वजह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि नॉलेज फ्रेगमेंटेड सीम होती है रेदर देन इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। एज वी नो दैट कि जो चाइल्ड है वो एज अ होलिस्टिक वे में चीज़ों को देखता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए क्लास 6th में भी वाटर का एक टॉपिक है साइंस में, और क्लास 7th में ज्योग्राफी में सेम टॉपिक है वाटर नाम से।
तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करके देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये साइंस का टॉपिक है और ये सोशल साइंस का टॉपिक है। वो वाटर का थीम देखेगा। और हमने ये पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि हमें जो बच्चे की लर्निंग करवानी है क्लासरूम में, जो भी हमें पढ़ाना है वो हमें थीम बेस्ड टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट अप्रोच लेके नहीं चलना है। ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जो नॉलेज है बच्चा इंटर रिलेट करके देखे। जैसे अगर 7th में बच्चा चला गया है तो अगर हम सोशल साइंस के टीचर हैं तो हम उसको जब वाटर का टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसकी प्रीवियस नॉलेज से, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ताकि वो एज अ होलिस्टिक वे में चीज़ों को सीखे रेदर देन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर बच्चा इन्फॉर्मेशन की तरह चीज़ें सीखेगा, इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंस हो जाएगी नॉलेज के ऊपर, तो फिर सिर्फ मैकेनिकल रिट्रीवल होगा, वो चीज़ों को समझेगा नहीं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उसके अंदर नहीं आएंगी। वो एक पैसिव लर्नर की तरह रह जाएगा। ठीक है, और जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी कंसर्न होते हैं सोसाइटी में जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं टाइम टू टाइम अपनी एजुकेशन में। बट प्रॉब्लम ये है कि एज अ न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे उसको तो बच्चों का बर्डन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि हैप्पीनेस करिकुलम, बच्चों के जो अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा था उसको देख करके हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया। तो ये चीज़ अच्छी है। अगर उसको एज अ सब्जेक्ट लेकर के अगर लॉन्च किया जाता तो जो उसका मेन मोटिव है वो क्या होता, वो कहीं ना कहीं रह जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस में देख रहे होंगे, आप चैप्टर 1 से स्टार्ट किया होगा आपने और इस तरह से आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे एज ए सीक्वेंस में, तो आपको इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट की तरह चीज़ें समझ में आएंगी। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सीटेट में। जब मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी और जब मैं एक साथ क्वेश्चन को कलेक्ट करके और तब आपके सामने पेश करूँगी तो आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 से, जो कि हमें नहीं पता होता कई बार कि कहाँ से पूछे गए हैं। और अलग अलग चीज़ें बच्चे ढूंढते हैं पढ़ने के लिए और क्लियर नहीं हो पाता, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।